अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक ऑफ फरीना सिद्दीकी। कभी आपने गिल्टी फील किया है कि कोई आपको कॉल करे, आप उसकी कॉल के जवाब ना दें, वो आपको फ़ोन पे फ़ोन करे, आपको बुलाए और आप उसकी फ़ोन के जवाब नहीं दें? बुरा लगता है ना? ठीक है, इंसान है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं ना, आपको बुरा लगेगा। लेकिन क्या हमने कभी गिल्टी फील किया है अल्लाह ताला के बुलावे पे जवाब ना देने का? अल्लाह ताला ने 5 टाइम हमारे बुलावे का इंतज़ाम कर रखा है। 5 टाइम वो कहता है आओ मेरे से बात करो, 5 नमाजों में। ठीक है, वो नमाजों की हिस्ट्री भी मालूम है कम करके किस तरह हमें बता दी गई। 5 नमाजें, ठीक है, जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट है ना, हमारा खालिक हकीकी है, उसने खुद सूरह बकरा में बता दिया बेशक नमाज मुश्किल काम है। ठीक है, वो इसलिए मुश्किल काम है कि वो बंदों को अल्लाह ताला की तरफ जाने से तरीका बनाती है और शैतान हमें उससे रोकता है। लेकिन उसके साथ ही अगली आयत में हमको क्या बता दिया कि बेशक नमाज मुश्किल काम है, लेकिन उनके लिए नहीं जिनको यकीन है कि उन्हें अल्लाह की तरफ लौटना है। तो अल्लाह ताला तो आपको बुला रहा है ना, आपको प्रैक्टिस करा रहा है, आओ मेरे सामने खड़े हो जाओ, इसी तरह तुम्हें क़यामत के दिन एक दिन खड़े होना है। लेकिन उन 5 टाइम हम अल्लाह ताला की इस कॉल का जवाब ही नहीं दे रहे। हम अल्लाह ताला के इस बुलाने को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, या तो नमाज पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, या नमाज पढ़ते हैं तो बहुत मारे बांधे जबरदस्ती से पढ़ते हैं। कभी हमने सोचा है ये कितनी ऑकवर्ड और कितनी डेंजरस सिचुएशन है? और कहाँ खड़े? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नमाज मोमिन और गैर मोमिन के बीच की वो है बैरियर, तफरीक। तो इसका मतलब है कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है और जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, ये इतना बड़ा फर्ज है कि इसके बारे में ही खबर में पहला सवाल होगा। लेकिन हम इंसानों को फोन कॉल नहीं रिटर्न करके तो ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन नमाज छोड़ते वक्त ऑकवर्ड फील नहीं करते। तो आपने सोचा क्यों, क्या हो गया हमें? क्यों ऐसा हो जाता है इंसान कि ऐसी जगह पे पहुंच के खड़ा हो जाए कि अपने रब की कॉल का जवाब नहीं दे रहा, उसको शर्मिंदगी भी नहीं है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, हर जगह फिर रहे हैं, सारी तफरीहात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कोई शर्म लिहाज और शर्मिंदगी अंदर की, जिसे कहना चाहिए कि एक अपना मुहासबा करने की ताकत ही नहीं रखता इंसान कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी, 5 वक्त नमाजों के आए और गुजर गए, मैंने पूरा अल्लाह ताला का इतना बड़ा दिन बेकार गुजार दिया। अल्लाह ताला को खुश करना तो दूर की बात, अल्लाह ताला की दी हुई कॉल का जवाब भी नहीं दिया। सोचने की बात है ना। तो अगर आप उनमें से हैं जो नमाज तर्क करते हैं, तो सोचिए कि जब आप एक इंसान की हुई कॉल को रिटर्न ना करने पे झिझक महसूस करते हैं और शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि बहुत बुरी बात हो गई, उनकी 2 दिन पहले फ़ोन आया था, या 1 दिन पहले फ़ोन आया था, या सुबह फ़ोन आया था, मैंने अभी जवाब नहीं दिया। कोई फुप्पी, चच्ची, खाला, सास, नंद, कोई भी हो, ठीक है, उनकी गुड बुक्स में आप रहना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, है ना, ठीक है, उनकी कॉल का आपने जवाब नहीं दिया तो आपको बुरा लगता है। आपका बच्चा भी अगर आपको कॉल करे, जब आपको पता है वो कहीं सेफ बैठा है, सही है, वो आपको कॉल करे, आप उसकी जवाब नहीं दें, जी जानू सॉरी मम्मी बिजी थी, मम्मी जॉब पे थी, या मम्मी खाना पका रही थी, आपकी कॉल का जवाब नहीं दिया, ठीक है। लेकिन अल्लाह आपको 5 वक्त बुला रहा है और बता रहा है कि ये कॉल रिटर्न करनी फर्ज है, हमें कोई परवाह ही नहीं है। सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं और किस तरह जाके इस खालिक हकीकी के सामने हम क़यामत के दिन खड़े होंगे। और क़यामत से भी पहले ये है क़यामत, ये है कब्र और ये है दुनिया। तो ये जो कब्र और क़यामत के बीच का रास्ता है ना, कब्र और क़यामत के बीच का फासला है ना, हमें पता ही नहीं है कि कितना है। तो इस कब्र में ही सवाल होगा नमाज के बारे में, इस कब्र में ही उस 5 टाइम्स डायलिंग का सवाल होगा कि क्यों डायल नहीं किया था मेरा नंबर 5 टाइम, ठीक है। एक एक नमाज के लिए हमारे ऊपर से रहमत और बरकत उठा ली जाती है अगर वो नमाज हमने उठा ली, ठीक है। अगर वो नमाज अदा हो गई, वो कब्र का अजाब पीछे हट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हुई तो ये सोचिए कि इस वास्ले तक, इस दौरानिए तक हमको इस कब्र में रहना है और अल्लाह ताला हमसे फिर मजीद बासपुरस करेगा इस सजा के बाद। नमाज की पाबंदी कीजिए, नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम करने का हुक्म, और दूसरों को भी तलकीन कीजिए। अगर ये वीडियो आपके काम आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।